हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आपको वर्दी सीरीज करा रहा हूँ। आपको पता होगा आज हम कैलेंडर टॉपिक को दिन कैसे निकालें ये चुटकियों में याद करेंगे सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, कुछ बेसिक सी चीजें हैं, मैं आपको वो पहले रीड करा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। अब देखो, आपको पता है जनवरी माह के दिन कितने, जनवरी माह में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं ना। जनवरी माह में कितने दिन होते हैं? 31। हमें विषम दिन निकालने हैं। विषम दिन कैसे निकालते हैं? 7 का भाग देके। 7 का भाग देके जो शेष बचेगा वो हमारा क्या होता है? विषम दिन। जैसे जनवरी में कितने दिन है? 31। इसमें 7 का भाग लगाएंगे, 7 चौके 28, कितना शेष बचेगा? 3। तो 3 हमारे जनवरी माह में क्या हुए? विषम दिन। ऐसे ही देखो, जिस महीने में 30 दिन है, जैसे अप्रैल में 30 दिन है, अप्रैल में कितने 30 दिन है, तो 30 में कितने का भाग लगेगा? 7 का। विषम दिन कितने आएंगे? 2। विषम दिन कितने आएंगे अप्रैल माह में? 2। ठीक है, तो फिर एक बात बताइए, अप्रैल में कितने विषम दिन हुए? 2। जहां 30 दिन वाला महीना आएगा वहां मैं 2 लिखूंगा, और जहां 31 दिन वाला आएगा वहां मैं क्या लिखूंगा? 3। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे देखो, जनवरी में 31 है तो विषम दिनों की संख्या 30। फरवरी माह में या तो 28 होंगे और लीप ईयर हुआ तो 29 होंगे। अगर 28 हुआ तो मैं क्या लिखूंगा? 0, और 29 हुआ तो मैं क्या लिखूंगा? 1। ठीक है ना। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। विषम दिन कितने होंगे? 3। अप्रैल में 30। विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2। ऐसे ही जहां जहां 31 आएगा वहां 3 लिखेंगे, और जहां जहां 30 आएगा वहां क्या लिखेंगे? 2। ठीक है। देखो, आपको एक कोड याद रखना है, 144 125 025 036 वाला कोड बिल्कुल ही याद नहीं रखना है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिजिट होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें से हमारा कोई एक डिजिट मिस हो गया तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये 5310, ये 5310 याद रखना है, और आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बस देखो, 1700 से अगर 1800 के बीच कोई भी वर्ष आए, जैसे 1785 आया, ठीक है, तो वहां कौन सा कोड यूज होगा हमारा? 5। 1895 आया तो कौन सा कोड यूज होगा हमारा? 3। और 1900 के से लेके 2000 तक आया तो हमारा कौन सा कोड यूज होगा? 1। और 2100 से 2100 तक 0। ठीक है। अब डिस्टर्ब ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लास्ट के 2 अंक देखने हैं। कितना है लास्ट का 2 अंक? 50। इससे पिछला वर्ष लिखना है। इससे पिछला वर्ष क्या होगा? 49। 50 से पिछला वर्ष 49 होगा ना भाई। ठीक है, दिए गए वर्ष से पिछला वर्ष। 50 से एक वर्ष कम कितना हुआ? 49। अब आपको देखने हैं इसके अंदर लीप वर्ष कितने हैं। 49 के अंदर लीप वर्ष कितने हैं, तो फिर 49 में हम कितने का भाग देंगे लीप वर्ष निकालने के लिए? 4 का। ठीक है, 4 का भाग देंगे 49 में तो कितना आएगा? 12। लीप ईयर कितना आएगा? 12 चौके 48। 12 आया ना। फिर आपको जाना है शताब्दी कोड पे। शताब्दी कोड मैंने अभी आपको क्या बताया था? 1900 से लेके 2000 तक कितना आएगा? 1। 1950 1900 से 2000 के बीच में है ना, तो कितना आएगा? 1। शताब्दी कोड कितना आएगा हमारा? 1। अब जाना कहां पे? 26 जनवरी तक। आपको कहां तक देखना है? 26 जनवरी तक। अब 26 जनवरी है, या तो आप डायरेक्ट 26 लिख लो, अगर 26 नहीं लिखना चाहते हैं तो 7 का भाग देके लिख लो। 7 या 21, शेष कितना बचेगा? 5। या तो मैं 5 लिख सकता हूं, या क्या लिख सकता हूं? 26। ठीक है, मैं देखो यहाँ 26 लिख देता हूं, बटे में 7। अब आप एक काम करना है, या तो इनको टोटल करना है। ठीक है, अगर टोटल नहीं कर रहे हुए, अगर क्वेश्चन को आसान बनाना चाहते हो तो इसमें 7 का भाग देके देख लेना। ठीक है, 7 का भाग दोगे 7 7 है 49, 49 कट जाएगा। इसमें 7 का भाग दोगे 7 या 21, से कितना बचेगा? 5। ठीक है, 5 और 12, 12 और 5 17, और 1 18। क्या हुआ? 18। 18 बट्टे 7। अब 7 का भाग कितने में देंगे? 18 में। ठीक है, 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा? 4। शेष क्या बचेगा? 4। अब 4 पे क्या होता है? 0 पे होता है संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे थर्सडे, और 4 पे, सॉरी 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? गुरुवार। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार।
देखो आपने कोई भी ट्रिक यूज नहीं की, कोई भी अप्रोच यूज नहीं की, सिर्फ आपको समझ से और थोड़े बहुत सीक्वेंस से आंसर आ गया, ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? आपको 15 अगस्त 1947 का निकालना है। अभी मैंने क्या बताया था, लास्ट के 2 डिजिट देखने ना, दिए गए वर्ष से पिछला वर्ष, वर्ष कितना दिया हुआ है 47, 47 से पिछला क्या होगा 46, ठीक है। अब इसके अंदर 46 के अंदर क्या देखना है आपको, लीप वर्ष। 46 के अंदर लीप वर्ष कितने होंगे, 11 चौके 44, कितने होंगे 11 लीप वर्ष हो गया। अब आपको क्या देखना है, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड 1900 से और 2000 तक कितना आएगा 1। अभी आपको दिखाया था ना मैंने। अब आपको कहां जाना है, 15 अगस्त तक, जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके 15 अगस्त तक। जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, उसका कोड क्या होगा 3, ये हुआ जनवरी। फिर फरवरी, फरवरी में कितना आएगा 1947, कैसा ईयर है, सिंपल ईयर है ना, तो फरवरी 28 की होगी तो 0। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का या तो 15 लिख लो, 15 नहीं लिखोगे तो 7 का भाग देके 7 दूनी 14, बचेगा कितना 1 लिख सकते हो। 1 लिखा मैंने, बट्टे में क्या हुआ 7। यहाँ थोड़ा डिस्टेंस नहीं था इसलिए मैंने ये नीचे लिख दिया है। अब देखो आपको 7-7 के पेयर काटने हैं, 3 पेन चेंज कर लेता हूं मैं, 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है, 7 कट गया। अब उसके बाद 2 और 2 4 और 3 7, ठीक है। नीचे वाले सारे अक्षर कट गए, 11 और 3 14, क्योंकि 7 दूनी 14। अब बचा क्या 46 और 1 47, कितने बचे 47, बट्टे में 7। अब 7 का भाग 47 में लगाएंगे तो कितना आएगा 7 छिक्की 42, शेष क्या बचेगा 5, क्या बचेगा शेष 5। अब 5 पे कौन सा वार होता है हमारा शुक्रवार। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अभी 1-2 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करो ना, पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि का जन्म 8 फरवरी 2006 को हुआ है। कब हुआ है 8 फरवरी 2006 को, ठीक है। तो उस दिन कौन सा वार था, 8 फरवरी आपको 2006 को वार निकालना है, 8 फरवरी 2006 को। अब बताइए सबसे पहले दिए हुए वर्ष से पिछला वर्ष, 6 से पिछला वर्ष क्या आएगा, लास्ट 2 डिजिट देखने हैं ना, 6 से पिछला वर्ष 5, ठीक है। इसमें लीप वर्ष, लीप वर्ष कितने होंगे इसमें 1, ठीक है। फिर शताब्दी कोड, शताब्दी कोड क्या होगा 2000 से 2100 के बीच में क्या होता है 0, ठीक है, शताब्दी कोड 0। फिर जाना कहां तक है आपको 8 फरवरी तक। जनवरी का कोड 3 आ जाएगा, 31 दिन होते हैं जनवरी में, 3 आ जाएगा ना। और फरवरी में कहां तक जाना है आपको 8 फरवरी तक, बट्टे 7, ठीक है। अब देखो पेन चेंज कर लेते हैं, देखो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 बट्टे 7। अब 7 का भाग दो 17 में, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 3, 3 पे क्या होगा सोमवार, मंगल और बुध। क्या आंसर आ जाएगा हमारा 8 फरवरी 2006 को हमारा कौन सा वार आ जाएगा वेडनेसडे, बुधवार। बताइए किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब निकालना है आपको 8 मार्च 1710, ठीक है। अभी आप देखो सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट पे जाएंगे, 2 डिजिट पे जाएंगे और 10 से पिछला वर्ष क्या आएगा 9, क्या आएगा 9, ठीक है। वर्ष के अंदर लीप वर्ष कितने होंगे 2, क्योंकि 4 दूनी 8, ठीक है, लीप वर्ष हो गए तो। अब 1700 का कोड क्या होता है 5, क्या होता है 5। फिर क्या अपने महीने का कोड 1 जनवरी से लेकर 8 मार्च तक, जनवरी। फरवरी में कितना आएगा 0। फिर मार्च में कहां तक जाना है 8 मार्च तक, या तो 8 लिख लो या 7 का भाग देके 1 लिख लो, ठीक है। अब देखो 8 और 3 11, 11 और 5 कितने होते हैं 16, 16 और 2 18, 18 और 9 27, 27 बट्टे 7। अब 7 का भाग दो, 7 या 21, शेष कितना बचेगा 6, 6 पे कौन सा वार होता है हमारा शनिवार। बताइए इस प्रकार के क्वेश्चनों में कोई भी, मैं कहता हूं थोड़ी भी सी दम नहीं होती, ठीक है ना। अभी आप स्ट्रिक्ट से करेंगे 53 10 वाली से तो आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये लीप ईयर वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आपको ध्यान से रीड करना है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले लास्ट के कितने डिजिट पे जाना है, 2 डिजिट पे, कितना देर का है 24, इससे पिछला वर्ष क्या आएगा 23, ठीक है। इसके अंदर क्या देखना है आपको, लीप वर्ष। लीप वर्ष के लिए कितने का भाग देते हैं, 4 का, 4 पंजे 20, लीप ईयर कितना आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाना है आपको, शताब्दी कोड पे। अभी 1800 का कोड बताइए मेरे को क्या होता है, 1700 से 1800 तक कितना होता है 5, और 1800 से 1900 तक कितना होता है 3। आप देख लेना, अभी मैंने कराया था, ठीक है। अब कहां तक जाना है आपको, 9 मार्च 1824 तक। आपको एक चीज याद रखनी है, पहले तो आप लिखो जनवरी का कोड, अब आपको लिखना है फरवरी का कोड। यहां मैं डिस्टेंस छोड़ देता हूं, देखो 9 मार्च 1824, अब ये 24 है, ये लीप ईयर है या सिंपल ईयर है, ये लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 4 का भाग देंगे, 4 छिकी 24, पूरा भाग चला जाएगा तो ये कौन सा ईयर हुआ, लीप ईयर, ठीक है। अगर ये लीप ईयर है तो ये 9 मार्च तक इसमें कहीं ना कहीं 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी आया होगा ना भाई, 28 फरवरी आया होगा इसमें, और लीप ईयर में फरवरी कितने का होता है 29 का, तो उसमें 29 फरवरी भी आया होगा ना, क्योंकि यहाँ 9 मार्च तक जाना है हमें, और वो भी 1824 के अंदर। अगर यहाँ पे 1822 होता तो लीप ईयर नहीं होता, तो हम फरवरी माह का कितना लिखते 0, और यहाँ पे 1824 है, ये लीप ईयर है, तो फरवरी महीने का कितना लिखेंगे हम 1, क्योंकि कितना दिन का होगा फरवरी, 29 फरवरी का, ठीक है। अब मैंने फरवरी का 1 लिखा, और मार्च कितना है 9 मार्च बटे में 7। अब देखो 9 और 1 10, 10 और 3 13, और 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 7 से भाग 2 कट जाएगा, ठीक है। बचा कितना 23, 23 बट्टे 7। अब इसको 7 से काटो, 7 तिया 21, शेष कितना बचा 2, 2 पे क्या होता है मंगलवार, क्या होता है 2 पे मंगलवार। उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो आप बताया हो कौन से चैप्टर पे बनाई जाए, उसी पे हम प्रयास करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।